फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपको हिंदी ग्रामर के अंतर्गत वचन कराएंगे, यानी कि नंबर्स। वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जैसे बच्चा, कुर्सी, मछली, स्त्री आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बच्चे, मछलियाँ, स्त्रियाँ आदि। बहुवचन की पहचान कैसे करेंगे? वाक्य में एक वचन का प्रयोग किया गया है अथवा बहुवचन का, इसकी पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से हो जाती है। जैसे एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर आएगा? बच्चा पढ़ रहा है, एक वचन हो जाएगा। बच्चे, बच्चा था, एक था, बच्चे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। वह पढ़ रहा है, वे पढ़ रहे हैं। वह अच्छा लड़का है, वे सभी अच्छे लड़के हैं। विद्यार्थी पढ़ रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। एक वचन का बहुवचन के रूप में प्रयोग। आदर प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे गुरुजी आ रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। अपना अभिमान, अधिकार प्रदर्शन के लिए भी मैं के स्थान पर कभी कभी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे हमें आज ही जाना है, हम आपसे मिलने कल आएंगे। जिन शब्दों के जाति, दल, सेना, समूह आदि प्रयुक्त होते हैं उनका प्रयोग एक वचन में होना चाहिए। जनता आक्रोश प्रकट कर रही है, सेना कूच कर रही है। वचन संबंधी नियम। हिंदी के कुछ शब्द एक वचन में और कुछ शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द समूहवाचक संज्ञाएं सेना, जाति, संस्था, कक्षा, गुच्छा, मंडल, गण, वृंद, कमेटी, केंद्र, संसद, प्रशासन आदि। जातिवाचक संज्ञाएं धातु, पदार्थ, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, घी आदि। भाववाचक संज्ञाएं प्रेम, करुणा, दया, कृपा, क्रोध, घृणा, प्यार, डर, मिठास, अपनापन, अहंकार आदि। अन्य शब्द आग, पानी, हवा, पवन, जल, वायु, वर्षा, दही, जनता, शब्द, धरती, आकाश, पाताल आदि। बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द आदर सूचक शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। अन्य शब्द दर्शन, समाचार, हस्ताक्षर, प्राण, केस, आंसू, रोग, लोग आदि। बहुवचन बनाने के नियम। पहला नियम क्या है? अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए के स्थान पर ऐ करने से एक वचन, बहुवचन। आँख, आँखें, बहन, बहनें, किताब, किताबें, सड़क, सड़कें, गाय, गायें, बात, बातें, मांग, मांगे, पुस्तक, पुस्तकें, दीवार, दीवारें, भैंस, भैंसें। आकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ऐ जोड़ देने से एक वचन में कविता, बहुवचन हो जाएगा कविताएं। माता, माताएं, लता, लताएं, गाथा, गाथाएं, सभा, सभाएं, वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं। आ वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए कर देने से, जैसे भेड़िया, भेड़िए, किस्सा, किस्से, घोड़ा, घोड़े, बच्चा, बच्चे, लोटा,
लोटे, इरादा, इरादे, लड़का, लड़के, कपड़ा, कपड़े। ई या ई स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई या ई के स्थान पर या करने से मछली, मछलियाँ, नीति, नीतियाँ, देवी, देवियाँ, गति, गतियाँ, तिथि, तिथियाँ, थाली, थालियाँ, रीति, रीतियाँ, टोपी, टोपियाँ। कुछ आकारांत शब्दों के अंत में अनुनासिक लगाने से खटिया, खटियाँ, चुईयाँ, चुईयाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ। अनेक शब्दों के अंत में वर्ग, वृंद, जन, लोग आदि जोड़कर अध्यापक, अध्यापकगण, पाठक, पाठकगण, मजदूर, मजदूरगण, पक्षी, पक्षीवृंद, विद्वान, विद्वानजन, छात्र, छात्रवृंद, प्रजा, प्रजन, बालक, बालकगण। विभक्ति सहित तथा अकारांत पुल्लिंग तथा इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ओ जोड़कर, जैसे राजा, राजाओं, मील, मीलों, साधु, साधुओं, घंटा, घंटों, देवता, देवताओं, साल, सालों, विद्वान, विद्वानों, महीना, महीनों। विभक्ति सहित संज्ञाओं में ए के स्थान पर ओ जोड़कर गरीब, गरीबों, सरिता, सरिताओं, खरबूजा, खरबूजों, लता, लताओं, अध्यापक, अध्यापिकाओं, अध्यापिका, अध्यापक, अध्यापिकों, धनिक, धनकों। संपोधक के लिए प्रयुक्त शब्दों के अंत में यो अथवा ओ लगाने से सज्जन, सज्जनों, मुनि, मुनियों, बाबू, बाबुओं, मित्र, मित्रों, ऋषि, ऋषियों, लड़की, लड़कियों। कुछ शब्दों के रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान पाए जाते हैं, जैसे जल, एक वचन में भी जल रहेगा और बहुवचन में भी जल ही रहेगा। क्रोध, एक वचन में भी क्रोध रहेगा और बहुवचन में भी क्रोध रहेगा। याचना, एक वचन और बहुवचन में याचना ही रहेगा। गिरी, एक वचन बहुवचन में एक गिरी ही रहेगा। काम, एक वचन में भी काम रहेगा, बहुवचन में भी काम रहेगा। घर, एक वचन में भी घर ही रहेगा और बहुवचन में भी घर ही रहेगा। पानी, एक वचन में भी एक घर पानी ही रहेगा और बहुवचन में भी ऐसे ही प्रजा। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। बाकी आप हमारे जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है हमने, उन्हें आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।